इन सबके बीच पश्चिम देशों से तनाव के बीच रूस ने परमाणु अभ्यास किया है। यह बड़ी खबर सामने आ रही है और इस परमाणु अभ्यास में बम, बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइलों को सटीकता से दागा गया है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने क्रेमलिन में मौजूद परमाणु सेंटर से इस ड्रिल की मॉनिटरिंग की। युद्धाभ्यास पर पुतिन ने कहा है कि परमाणु हथियारों का उपयोग केवल तब किया जाएगा जब देश की संप्रभुता की रक्षा के लिए जरूरी होगा। अजय जांड्याल, 3 साल अब होने को हैं जब रूस और यूक्रेन के बीच संघर्ष लगातार जारी है और ये पहली बार नहीं है जब क्रेमलिन में बैठकर रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने किसी परमाणु परीक्षण को, किसी परमाणु मिसाइल की मॉनिटरिंग जो है वो की हो। इससे पहले भी इस पूरे युद्ध के दौरान कई बार ऐसा पुतिन ने किया है और बार बार ऐसा करके वो ये चताना चाहते हैं नाटो देशों को कि अगर नाटो देश इस युद्ध में यूक्रेन के साथ खड़े होने की सोचेगा भी तो रूस के पास परमाणु हथियार एक विकल्प के तौर पर हमेशा मौजूद है और इसीलिए शायद वो संप्रभुता की बात कर रहे हैं अपने देश की। चंदन, बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं और खासतौर पे अगर आप देखें तो नाटो देशों की बात हो, अमेरिका की बात हो या वो तमाम देश जो रशिया के खिलाफ बिल्कुल खड़े हो गए थे जब यूक्रेन और रशिया की जंग चल रही थी। एक समय ऐसा आ गया था जब ये लग रहा था कि ये अब विश्व युद्ध की ओर जो है वो बढ़ने वाला है और खासतौर पे जब रशिया पे दबाव बनाया जा रहा था रूस पे, पुतिन पे, उसके बावजूद रूस ने एक स्टैंड को क्लियर किया कि वो यूक्रेन ने जो किया है उसका खामियाजा जो है वो उनको भुगतना पड़ेगा। रूस ने लगातार जो है वो अपनी अटैक जो है वो जारी रखे और इस तरह के युद्धाभ्यास करके पुतिन कहीं ना कहीं सिर्फ यूक्रेन को नहीं है, अपने पड़ोसी देशों को नहीं बल्कि अमेरिका को, नाटो देशों को ये संदेश देना चाहते हैं कि वो चाहे जितना मर्जी कोशिश कर ले मगर रूस जो है वो अपने आप में पूरे तरीके से सक्षम है और वो किसी भी हद तक जा सकता है अपनी देश की रक्षा की खातिर या कोई भी ऐसी परिस्थितियां होती हैं तो वो किसी भी तरह से न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल भी कर सकता है। और पुतिन ने यही कहा भी है, उन्हें कहा कि किसी भी देश के लिए एक आखिरी हथियार जो है जीत के लिए वो ये हथियार हो सकता है और इसीलिए वो इस चीज का अभ्यास कर भी रहे हैं। तो यकीनन एक संदेश जो है उन नाटो देशों को दिया जा रहा है जो नाटो देश लगातार रूस पर दबाव बना रहे थे कि वो यूक्रेन में अपनी जंग को खत्म करे और इसी के कई तरह से आप देखें तो यूक्रेन को कई देशों ने मदद दी मगर डायरेक्ट जिस तरीके से आप देखें तो हमास और जो इजराइल का युद्ध चल रहा है, जिस तरीके से हमने देखा लेबनान सामने आया, जिस तरीके से ईरान सामने आया, उस तरीके से यूक्रेन को मदद जो है डायरेक्टली लड़ाई की जंग के मैदान में उतरने का किसी भी देश ने फैसला नहीं ले पाया और उसके पीछे की वजह रूस की ताकत है और रूस के जो नेता हैं पुतिन वो हैं, क्योंकि वो सबको पता है कि वो जो कहते हैं वो कर भी देते हैं। बिल्कुल, और यही बड़ी वजह है कि ये जो युद्ध है वो जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है और नाटो देश इसमें अगर शामिल नहीं हो रहे हैं तो बड़ी वजह पुतिन का वो आक्रामक रुख ही है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये भी अजय जांड्याल है कि जिस तरीके से संघर्ष जारी है और यूक्रेन लगातार पश्चिम देशों के बल पर इस युद्ध को 3 साल तक तो खींचने में कामयाब रहा है, लेकिन अब और कितना लंबा युद्ध जो है वो चलता हुआ नजर आएगा और भारत की भूमिका इसमें कितनी अहम आपको नजर आती है? क्योंकि रूस के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाल ही में थे और उस दौरान भी ज़ेलेंस्की की तरफ से ये कहा गया कि भारत में ही क्षमता है कि वो युद्ध को रोक सके। देखिए, क्योंकि रूस भी जानता है और यूक्रेन भी जानता है कि अगर इस बीच में मध्यस्थता कोई कर सकता है तो उसमें भारत है, क्योंकि नाटो देश जिसमें अमेरिका भी शामिल है अब वो सीधे यूक्रेन के साथ खड़ा है तो रशिया के बीच में और यूक्रेन के बीच में मीडिएशन करने का कोई मायने वो नहीं रखता है कि मतलब नहीं बनता है कि वो करेंगे। ऐसे में ना तो कोई और बड़ा देश इसके बीच में आएगा। भारत जिस तरीके से भारत का कद बड़ा है, जिस तरीके से भारत जो है वो वासुदेव कुटुंबकम की बात करता है, प्रधानमंत्री मोदी जिस तरीके से आज दुनिया भर में प्रभावी साबित हुए हैं, तो उसके बाद कहीं ना कहीं ये दुनिया के बाकी देश जो है इस चीज को मानते हैं, जिसमें ज़ेलेंस्की भी शामिल हैं कि अगर कोई बीच में मध्यस्थता कर सकता है इस जंग को रोकने की तो वो सिर्फ भारत हैं, वो प्रधानमंत्री मोदी हैं। इस चीज को लेकर अगर आप देखें तो भारत और रूस के जो रिश्ते हैं वो लंबे समय से बहुत बेहतरीन हैं, चाहे वो ट्रेड को लेकर हो या तमाम चीजों को लेकर हो। तो इस चीज में अगर कोई मध्यस्थता कर सकता है तो भारत है, उस चीज को लेकर ही
जेलेंस्की ने भी कहा था। और रूस से जब भारत ने बात की है तो तमाम बातों में एक चीज कही है कि कहीं ना कहीं ठीक है बैठकर बातचीत से हल जी निकाला जा सकता है। बिल्कुल। बहुत शुक्रिया अजय जांडेल आपका हमारे साथ जुड़कर